हमारे मुल्क के अंदर बड़ा जनाब मुलजिम जो होते हैं ना, जो ज्यादती कर देता है किसी के साथ, बदतमीजी करता है, किसी को मारता है, पिटाई करता है, तो उसको कानून फेवर करता है। इसीलिए कहते हैं एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। कानून का लाडला सा पुत्र है वो जो मुलजम होता है। जहाँ थोड़ा सा, आज मैं आपको एक सच्चा केस सुनाता हूँ जो कोर्ट के अंदर चल रहा था। मैंने वो केस फाइल किया हाई कोर्ट के अंदर। वो था अपील अगेंस्ट इक्विटल। अदालत ने नीचे बंदा बरी कर दिया। अदालत ने बंदा बरी कर दिया जनाब, उस पर एफआईआर थी। अदालत ने क्यों बरी किया? बरी किया तो उसके खिलाफ हमने हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर दी कि उसकी बरीयत के खिलाफ अपील की कि इसको बरी नहीं किया जाना चाहिए, इसे तो सजा होनी चाहिए थी। ये हमारी अपील थी। केस क्या था? एक 71 साल का बुजुर्ग है, तो वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया है। उधर एक पार्टी थी, उसके साथ उसकी नाराज़गी थी, तो ज़मीनों का तनाज़ा चल रहा था। वो दूसरी पार्टी के दो बंदे उन्होंने पकड़ के मार मार के उसे ठीक ठाक मारा, ज़ख्मी कर दिया, पटाई की, बदतमीज़ी, गालियाँ। वो शोर सुन के कुछ लोग आ गए, उन्होंने छुड़वाया। अब ये 71 साल का जो आदमी है ना, ये गया जाके थाने के अंदर, इसने जनाब एफआईआर दर्ज करवाई, उसने अपना मेडिकल करवाया, ये ज़ख्म वो ज़ख्म, मेडिकल भी हो गया। अब दूसरी पार्टी जो है ना, अच्छा थाने गया हमारे खिलाफ, अगले दिन फिर आए, फिर उस बंदे को पकड़ के खूब मारा। उन्होंने कहा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वो पहले ही कॉन्फिडेंट, देखो मुलजिम जो होते हैं ना आदि, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट, उन्हें पता है कानून के लाडले हैं हम। कानून छोटी सी कहीं मामूली सी भी आ गई ना कोई, कि कहते हैं कि ये जनाब डाउट है इसके अंदर, थोड़ा सा डाउट, शक पैदा मामूली, चलो जी बरी। हुआ भी ऐसे ही फ्रेंड पे। अब ये पार्टी थी 71 साल का बुजुर्ग, जिसे मारा, जख्मी किया, गालियां दी, खींचा। अब ये बेचारा कानून का सहारा ले रहा है। इसने एफआईआर दर्ज करवाई, एफआईआर मेडिकल इसने करवाया। उसके बाद ट्रायल चला। ट्रायल के अंदर जनाब ये गवाह लेके गया, आई विटनेस जिन्होंने देखा सारा, तो गवाहियां हुई, बहस हुई, सारा कुछ करके एंड पे जज साहब ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब केस हमारा ये था, जो मेरे पास फाइल थी उसके अंदर एक बंदे ने एफआईआर दर्ज करवाई है, एक बंदे ने मेडिकल करवाया है, फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस भी हमारी आमतौर पे ऐसा नहीं करती कि बेगुनाह को गुनहगार लिखते। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में उस बंदे को गुनहगार लिखा, कहा कि ये गुनहगार है, वाकई इसने मारा है। बंदे ने मेडिकल पेश किया अदालत के अंदर, पुलिस ने भी अपनी जो तफ्तीश करके जमा करवाई, उसके अंदर लिखा कि ये गुनहगार है। मेडिकल के अंदर डॉक्टर ने लिखा कि वाकई इसको जख्मी किया है। गवाह आई विटनेस अदालत के अंदर धक्के खाते रहे, कितने महीने चक्कर लगाते रहे, उन्होंने गवाहियां रिकॉर्ड कराई, हमने अपनी आंखों से देखा है कि इस बुजुर्ग के साथ जुल्म हुआ, इसे मारा है। जज ने उन पे बरी किया 22। अब वो बंदा हमारे पास आया कि सर ये देखिए कैसा कानून है हमारे मुल्क के अंदर। और जज साहब ने फिर रीज़न भी लिखी। जज साहब ने सारा केस डिस्कस करके ना कि जी एफआईआर इन्होंने करवाई थी, फिर इसके बाद मेडिकल करवाया था, फिर डॉक्टर भी पेश हुआ अदालत में, मेडिकल जिसने किया था, आई विटनेस भी पेश हुए हैं, सब ने गवाहियाँ दी हैं, पुलिस ने इस बंदे को गुनहगार लिखा हुआ है अपनी तफ्तीश में, इसके बावजूद इसको बाइज्जत बरी करता हूँ। वजह कहते हैं कि जज साहब ने लफ्ज़ दिखा, ये नहीं कि बेनिफिट ऑफ डाउट इसको दे देते हैं। कहते हैं जज साहब कि स्लाइटेस्ट डाउट, स्लाइट नहीं, डाउट नहीं, डाउट से आगे होता है स्लाइट सा डाउट है, स्लाइटेस्ट डाउट अगर आ जाए ना केस में, उसका फ़ायदा मुलजिम को मिलता है। तो मुझे स्लाइट सा डाउट क्या आया? स्लाइट सा डाउट ये आया, एक ने कहा कि जनाब ये इन्होंने मुझे मारा, मेरा ज़मीन का तनाज़ा था, तो मैंने कहा कि ज़मीन हमारी खाली करो, हमें वापस करो, इन्होंने मुझे मारा। ये इसकी स्टेटमेंट थी। दूसरा आई विटनेस जो था उसने कहा ये नमाज़ पढ़ने गया था, ये नमाज़ पढ़ रहा था, नीचे था, तो ये ऊपर से उसे मार रहे थे। जज ने कहा वो नमाज पढ़ रहा था तो मारा। अब ये खुद कह रहा है कि मैंने उनसे ये कहा कि हमारी ज़मीन छोड़ दो, इस वजह से उन्होंने मारा। अब ये डाउट तो आ गया ना, नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज के दौरान तो इसने नहीं कह लेना था कि भाई मेरी ज़मीन छोड़ो, नमाज़ पढ़ते को अगर मारते। तो ये थोड़ा सा डाउट, तो स्लाइट सा डाउट अगर, हालांकि बाकी चीज़ें सारी ठीक हैं, मेडिकल के अंदर वो बेचारे को ज़ख्मी किया हुआ है, आई विटनेस कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा है कि इसे मारा है, गालियाँ दी हैं, खींचा है, उसकी तजलील की है। पुलिस वाले कहते हैं इन्वेस्टिगेशन जितनी की है वाकई इन्होंने मारा है,
तो जज साहब ने क्या देखा, सारी चीज़ों को रद्द कर दिया। जज साहब ने सिर्फ ये देखा, स्लाइटेस्ट डाउट आया है कि उसकी और उसके बयान में मामूली सा तजाद आ गया, तो मामूली सा तजाद भी आ जाए तो मुलजिम को फ़ायदा दे के छोड़ना पड़ता है, छोड़ दिया। तो ये कानून है। बहरहाल जी, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, फिर कानून फेवर करता है मुलजिमान की बड़ी ढेर सारी, तो इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल वो बेचारे का बना तो अगरचे कुछ नहीं, उसने बड़ा वकीलों को फीसें भी दी होंगी, उसने जनाब गवाहों के ले के कितने चक्कर काटे होंगे कचहरियों के, तो एट दी एंड जाके तो उसे कुछ भी नहीं, खाली हाथ वो बाबा जी अपने घर चले गए। लेकिन घर नहीं गए, फिर भी वो हिम्मत की, उन्होंने हाईकोर्ट आए तो उन्होंने कहा यार ये बरी हो गया, बरीयत के ख़िलाफ़ अपील करें, हमने वो फ़ाइल कर दिए। तो अल्लाह करे जी हाईकोर्ट के जज साहब हमारी बात सुन लें, समझ जाएँ और उस बंदे को सज़ा हो, पनिश हो जिसने ये ज़्यादती की, जुल्म किया किसी बंदे के साथ।